गुड मॉर्निंग। गणित कक्षा 6-7 प्रभा कार्य पुस्तिका के कार्यपत्र की 81 को हल करेंगे। दक्षता मुद्रा से संबंधित जोड़ घटाव गुणा व भाग की समझ विकसित कर पाना है। प्रश्न 1, मीशू ने बुक स्टोर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी। 5 पेंसिल 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से। 6 अभ्यास पुस्तिका 10 रुपये प्रति अभ्यास, अर्थात एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत कितनी है? 10 रुपये। 10 पेन 10 रुपये प्रति पेन की दर से और 3 कलर बॉक्स 15 रुपये प्रति कलर बॉक्स की दर से। खरीदी गई उपयुक्त सामग्री का बिल नीचे दिए गए प्रारूप में बनाकर ज्ञात कीजिए कि मीशू ने कुल कितने रुपये दिए। पेंसिल दर 3 रुपये की, ये देखो 3 रुपये की, और 5 पेंसिल, तो 3 रुपये 5 पेंसिल बराबर 15 रुपये। फिर अभ्यास पुस्तिका कितनी है? 10 रुपये की है एक है, और 6 अभ्यास पुस्तिकाएँ तो 60 रुपये की ये होगी। पेन 10 रुपये का एक पेन है, 10 पेन है तो 100 रुपये के हो गए। कलर बॉक्स हैं 15 रुपये का एक है, 3 कलर बॉक्स है 45 ये हो गए। कुल रुपये हो गए 220 रुपये। ये हमारा बिल हो गया। कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 82। दक्षता ज्योमितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना है। इसमें दिया गया आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब चारों तरफ, ये परी माने चारों तरफ, माप चारों तरफ की माप। अब जैसे कोई यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक चला 4 सेमी, यहाँ से यहाँ तक 4 और 2 6, 6 और यहाँ 4 10 और 2 12, तो परिमाप हो गया 12 सेमी। तारबंदी लगानी हो कुछ भी है तो ये 12 सेंटीमीटर चाहिए अपने को। इसको गिनो, देखो यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ तक 3, 3 और 2 यहाँ तक 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 3 16 सेमी। इसी टाइप से इसको देखो, यहाँ से यहाँ चले 4 सेमी, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 7 3 14। यहाँ से चले हम, देखो इनको गिन लो पहले। ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, एक है, ये एक है। यहाँ से चले ये 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और यहाँ तक 3 16 17 18, ये 18 से। प्रश्न 2 हल कीजिए। ये दिए हैं, इनका भी परिमाप ज्ञात करना है आपको। त्रिभुज दिए हैं, तो मान लो आप यहाँ से चलोगे तो 12 सेमी भी यहाँ चले, 12 12 24, 12 36 सेमी। इसमें चलो, यहाँ से चलो 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35 सेमी। यहाँ से चलो 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 7 5 35, 7 42, 7 गुना 6 7 और 56। इसका देखो ऐसे ही 18 और 15, 18 15 हो गए 33, 33 2 66। प्रश्न 3, नीचे कुछ आयताकार वर्गाकार आकृतियों के माप दिए गए हैं, सभी का परिमाप बताएं। लंबाई 48 सेमी है, मान इसी को मान लो ये 48 होगी। चौड़ाई होगी 60 सेमी, चौड़ाई होगी 60 सेमी। तो इनका पहले दोनों जोड़ लिए, 60 और 40 48 हो गए 108। तो ये तो एक साइड की है, इसकी भी कर दो 160 और 108 और 108 216। ऐसे इसकी देखो 29 और 29 जोड़ लो 58, 58 दूंगा 116।
ये हो गए 4 2 44, 44 का दुगना 88, 6 6 12 120 का दुगना 240 सेमी। अड़तालीस 60 108, 108 का दुगना 216, 29 29 58, 58 का दुगना 116 सेमी, 32 और ये 44, 44 का दुगना 88 सेमी, 60 60 120, 120 का दुगना 240। किस आकृति का परिमाप 63 सेमी है? निम्न संख्याओं को सही का निशान लगाओ। इसका देखो 10 20 30, इसका 30 है। यहाँ से चले 10 5 15 5 20 25 30 4 34 और 5 39। इसका चलो देखो यहाँ से चले 6, यहाँ से यहाँ तक चले 10, ये हो गए 6 16, 16 और 10 26, 26 और 9 35, 26 और 9 35, 35 6 41, 41 और 6 47, 47 10 57, 57 और 6 63। इसका मतलब सबसे बड़ा यही है। अगले करें तो 13 चौका 52, सबसे बड़ा। 5 नीचे दिए गए घर के एक कोने का नक्शा है, नक्शे का परिमाप बताएं। मान लो हम यहाँ से चलते हैं तो 3 और 8 11 और 8 19, 19 और 8 27, 8 35, 11 46, 12 58 और 10 68 वर्ग मीटर। इस टाइप से। कार्यपत्रक 83, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल एक वर्गाकार खाना 1 वर्ग इकाई। अब इसका देख लो, इनको गिन लो 1 2 3 4, ये 4 हो गए, 1 2 3 4 5 5, 4 पंजा 20 वर्ग इकाई। इसका देखो देखो ये तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, ये भी 5 है यहाँ तक, 1 2 3 4 5, 5 25 26 27। इसको देखो ऐसे ही 1 और 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये हो गए 11 12 13। जितना पैमाना मान रखा है उतना ही वर्ग इकाइयों में किस छायाचित्र आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखो 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका 20 हुआ। इसका देखो 1 2 3 3, तो ये हो गए 4 5 6 6 6, तो ये हो गए 3, ये हो गए, और 1 2 3 4 5 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5, और ये छठा ये ले लो 6 6 5 11 11 9 20। इसको देखो 1 2 3 1 2 3 4 4 2 8, ये हो गए, 1 2 3 4 5 ये हो गए, 8 और 8 16 हो गए। इसके देखो 1 2 3 4, 4 और 4 16, 16 में से 1 कम कर दो 15, तो सबसे बड़ा तो हो गया ये, सबसे अधिक क्षेत्रफल 20। दी गई आकृतियों में बताएं कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है। देखो क्षेत्रफल आप आयत को ही कर लो, इसको देख लो, इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कर दिया, ये 1 2 3 3 5 दिया, 15 15 वर्ग फुट है। अभी यदि त्रिभुज करना हो तो आधा कर दो इसका, ये क्या हो जाएगा 7.5। वैसे ही इसका देख लो, 4 चौक 16, 16 का आधा 8 हो गया, इसका 3 3 3 दिया 9 हो गया,
इसका 8 हो गया, इसका 9 हो गया और इसका हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 तिया 18, 18 का आधा 9। तो अब देखो सबसे बड़ा कौन सा रहा? 4 चौका 16, 8 9, इसका 5 तिया 15, 7.5 है, तो इसका हो गया 9। सबसे बड़ा रहा ख का, कितने? 9 सेमी। सबसे बढ़ते क्रम में लिखिए। अभी इसको देखो, ये कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 और 2 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके भी 10 है। इसको बढ़ते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों में क्षेत्र में लगाएं। बढ़ते से घटते, तो पहले तो देखो बड़ी बड़ी 17 कौन सी है? एफ, इसको लिख दी। फिर 12, ये लिख दिया सी। फिर ये 10, 10 ये डी बटा और ये 10 ई बटा, बी बटा 9, फिर ए बटा 9, इस टाइप से। कार्यपत्रक 84, पैटर्न की समझ विकसित कर पाना। पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए, आगे बढ़िए। ये इधर है, ये फिर नीचे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। एक बार तीर ऊपर और एक बार तीर नीचे। ये त्रिभुज चतुर्भुज व्रत, त्रिभुज चतुर्भुज व्रत, त्रिभुज चतुर्भुज व्रत। एक व्रत के में तीर ऊपर, फिर साइड में, फिर नीचे तीर लगाते हुए, ये ऊपर वाला है। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, यूं 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 यूं। संख्या के पैटर्न को पहचान कर नियम बनाइए। 10 20 30, 10 20 30, फिर वो 40 50 60 70 80 90 100 110 120। संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। इसमें 3 और 5 8, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 5 43, 43 5 48, 48 5 53, 53 5 58। नियम संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। 3, 3 में 6 जोड़े 9, 9 तिया 27 तिगुने। 3 गुना 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729, 729 तिया 2183। 3 का गुणा करते हुए संख्या में 3 गुणा प्राप्त करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगले 30 5 20, 5 5 कम करते चलें। 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25। संख्या में -5 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। 64 32 कम कर रहे हैं। 16 8 4 2 0 -2 -4 -8 -16 -32 -64। संख्या को दुगना या 2 का भाग देने पर संख्या अगली प्राप्त होती है। कार्यपत्रक 85,
दक्षता आंकड़ों की व्यवस्थित करने व निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना। एक कक्षा के छात्रों से जब उनके जेब खर्च के बारे में पूछा गया तो उत्तर है इस प्रकार, 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 4 रुपये, इस प्रकार से है। तो 7 इन्हीं नीचे दी गई सारणी में लिखिए। 2 प्राप्त करने वाले कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 5 लगा दिया, 5। 4 प्राप्त करने वाले भी इसी प्रकार से 5 है, 5 लिख दिया। 5 प्राप्त करने वाले भी 5 है, 5 लिख दिया। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 5 और ये 3, 8 हो गया। 10 प्राप्त करने वाले 8। अब इनको आगे देखें, सारणी में पढ़कर 5 रुपये प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं? 5। 10 रुपये प्राप्त करने वाले 8। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इनको सबको गिन लिया, ये हो गए 25। इधर देखो, कक्षा 2 कक्षा 4 में विद्यार्थियों में प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे, 2, 4, 5, 4, 2, ये ऐसे करके लिख दिए। 2 अंक प्राप्त करने वाले कितने? 4 हैं, गिन लो, 1, 2, 3, 4। 3 प्राप्त करने वाले 5। 4 प्राप्त करने वाले 4, 5 प्राप्त करने वाले 2, 6 प्राप्त करने वाले 2। सबसे ज्यादा छात्रों ने प्राप्त अंक प्राप्त किए 3। 3 छात्रों ने, 5 छात्रों ने 3-3 अंक प्राप्त किए। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 4। कुल कितने थे छात्र? 5, 4, 9 और 4, 13 और 4, 17। कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्य की संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। 2 परिवार के सदस्य वाले कितने छात्र थे? 2। 3 परिवार सदस्य वाले छात्र थे 7, ये पहली, 5 और ये 2। 4 वाले 10, 5-5 की 2 टैली, और 5 वाले 9, तो एक 5 और एक 4। सारणी की पूर्ति करो। सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 2। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, सबसे बड़े परिवार ये 5 है, 9 है। कक्षा की कुल छात्र संख्या 28। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें।